हाय फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक स्वागत करता हूं आपका एमक्यू टच गुरु चैनल पर। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, हमें एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें एक टेस्टिंग मोड की भी जरूरत होती है, या फिर ये कह लीजिए टेस्टिंग एप्लीकेशन मोबाइल की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम कंपेनियन का यूज करेंगे। हम एमुलेटर और यूएसबी का अभी यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे कंपेनियन का। कंपेनियन का यूज करने के लिए सबसे पहले हम नाइट्रॉन जो है गूगल पर सर्च करेंगे, और उसके बाद में आपको इस तरफ राइट साइड में नाइट्रॉन कंपेनियन लिखा हुआ आ रहा होगा, इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको नाइट्रॉन बिल्डर जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। आप चाहें तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप सिंपली यहाँ से भी डाउनलोड करके अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड नंबर, आप नाइट्रॉन सर्च करेंगे और कनेक्ट कंपेनियन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये प्रोजेक्ट बार ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, सिंपली आपने क्लिक करना है टेस्ट पे, इस आइकन पे, और कंपेनियन पे क्लिक करना और अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन के अंदर जो आपको यहाँ पर QR स्कैन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर एंटर कोड, यानी कि यहाँ पर अगर आप कोड इस तरीके से एंटर भी करते हैं तब भी ये अच्छे से वर्क करेगा। और फिर उसके बाद में आपने सिंपली यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये एकदम से कनेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपको सिंपली यहाँ पर मोबाइल के अंदर भी दिख रहा होगा, जैसा कि मोबाइल के यहाँ पर पेज है उसी टाइप से कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आपको सेम पेज दिख रहा होगा। जैसे ही हम बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पर, तो आपको मोबाइल के अंदर भी सेम बटन जो है ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जो है स्क्रीन 1 है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन सभी को वन बाय वन सभी को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कौन सी चीज किस काम के लिए है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं अबाउट स्क्रीन के अंदर। जब हम अबाउट स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो मैं इससे पहले आपको मोबाइल के अंदर बता देना चाहूंगा कि यहाँ राइट साइड में आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे और यहाँ पर दिख रहा होगा, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसको यहाँ पर दिख रहा होगा अबाउट दिस एप्लीकेशन। जब आप अबाउट दिस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी चीज आप लिखना चाहते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं अपना यहाँ पर यूट्यूब चैनल का नेम लिख देता हूं। देन इसके बाद में ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश हो जाएगा। आप फिर से डॉट पे क्लिक करेंगे, अबाउट दिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया है सब्सक्राइब टू एमक्यू टच गुरु चैनल। आप इस तरीके से अबाउट स्क्रीन को सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद में है एसेंट कलर। एसेंट कलर क्या चीज है मैं आपको इमेज के अंदर बता देता हूँ। अब फ्रेंड्स, एसेंट कलर जो है वो इस टाइप से होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका जो है रेडियो का बटन है, वो इनेबल जब होता है तो उसका कलर जो कौन सा होना चाहिए वो एसेंट कलर कहलाता है। इसी तरीके से यहाँ पर कर्सर होता है वो, या फिर इसके नीचे लाइन होती है, इसको हम एसेंट कलर कहते हैं। इसी तरीके से जो स्विच बटन है उसका ऑन ऑफ के टाइम में, या फिर यहाँ पर एक लाइनर बार होता है या फिर प्रोग्रेस बार भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो होता है, इसका जो लेग होता है, इसका जो कलर है वो चीज। इस तरीके से इन सारी चीजों के जो कलर्स होते हैं उसको हम एसेंट कलर कहते हैं। तो ये सारी चीजें का जो कलर है वो किस टाइप का रखना चाहते हैं आप डायरेक्टली यहाँ से सेट कर सकते हैं। यानी कि ये जो यहाँ पर सेट करेंगे ये रहेगा डिफॉल्ट में। ब्लॉक्स के जरिए भी आप 1 बाय 1 चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि एप्लीकेशन को 1 मरतबा खोला कुछ और कलर हो गया, या फिर किसी बटन को क्लिक किया तो कुछ और कलर हो गया। तो इस तरीके से आप कलर को चेंजेस भी कर सकते हैं। एडमोब की जो ऐप आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे। एडमोब की बैनर आईडी या फिर इंस्टीट्यूशनल या फिर रिवार्डेड वीडियो एड, इस तरीके की जो आईडी होती है एड यूनिट, वो नहीं डालेंगे। बट यहाँ पर हम डाल सकते हैं एडमोब ऐप आईडी। यानी कि जब अगर हमें एडमोब का जो अप्रूवल लेना है उसके बाद में आपने यहाँ पर डाल सकते हैं एलिजन हॉरिजॉन्टल और एलिजन वर्टिकल। इसका क्या काम है मैं सिंपली आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब हमने इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये डायरेक्टली लेफ्ट साइड के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो गया था। ठीक है, अब अगर हम इसको ड्रैग यहाँ पर भी करते हैं तब भी वो वहीं पर सेट हो रहा है। अब फ्रेंड्स, जो स्क्रीन 1 है इसके अंदर आप जो कुछ भी डालते हैं, चेकबॉक्स डालते हैं, डेट, इमेज, लेबल, जो भी चीज यहाँ पर डालते हैं, कोई भी कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर डालते हैं, तो उसको जो आप सेंटर में करना, राइट में करना या किधर भी करना है तो उसके लिए आपको स्क्रीन में क्लिक करना होगा और यहाँ पर एलिजन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट की इनकी मदद से आप कर सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको ये बटन को बीच में करके दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल जो है इसको मैं सेंटर करता हूँ तो ये आ गया सेंटर में, और वर्टिकल अभी टॉप पर है यानी कि ऊपर है, तो अभी मैं इसको कर देता हूँ सेंटर।
तो ये देखिए बिल्कुल बटन सेंटर में भी आ चुका है। अभी आप स्क्रीन के अंदर देखेंगे तो आपको मोबाइल की स्क्रीन के अंदर भी ऐसा ही दिखेगा। अब फ्रेंड्स आगे की चीज में बढ़ते हैं। अब है एप्लीकेशन का नेम। फ्रेंड्स यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है माय प्रोजेक्ट, ये तो है हमारे प्रोजेक्ट का नेम, यानी आप कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर है ऐप नेम। ऐप नेम का मतलब है कि आप कौन सा ऐप जो है वो शो कराना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ माई फर्स्ट ऐप। तो इस तरीके से माई फर्स्ट ऐप जो है इसका नेम हो चुका है। अब फ्रेंड्स एक और ध्यान देने की चीज ये है फ्रेंड्स कि आप ऐप नेम के अंदर स्पेस दे सकते हैं, बट अगर आप प्रोजेक्ट नेम के अंदर स्पेस देंगे तो यहाँ पर लेगा नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखना। बैकग्राउंड कलर मतलब ये है कि आपको जो यहाँ पर कलर दिख रहा है बैकग्राउंड में अभी व्हाइट, तो इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कलर्स जो है मेंशन भी हो रखे हैं, डायरेक्टली किसी एक कलर पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। एग्जांपल में यहाँ पर ये वाला कलर चूज करता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये कलर जो है चेंजेस हो चुका है। इसी तरीके से फ्रेंड्स नॉन बैकग्राउंड इमेजेस किस तरीके से डालते हैं, इसके लिए फ्रेंड्स हमें जाना होगा सबसे पहले एसेट्स वाले फोल्डर में। यहाँ से इंपोर्ट करना होगा अपना जो भी इमेज आपने यहाँ पर रखना है। एग्जाम्पल मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई एक इमेज जो है सेट करना चाहता हूँ। मान लीजिए ये वाली जो इमेज है उसको सेट करना चाहता हूँ। डायरेक्टली इस पे क्लिक किया, ओपन किया, तो कुछ ही देर में ये लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद में डायरेक्टली आप कैंसिल पे क्लिक कीजिए और इसके बाद में यहाँ पर फिर से बैकग्राउंड इमेज पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपका इमेज का नेम आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको इमेज शो हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसके बाद में है ब्लॉक किट। ब्लॉक किट का ये है फ्रेंड्स का आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही होंगी। यहाँ पर अपलोड फाइल भी कर सकते हैं और यहाँ पर व्यू एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल व्यू एंड मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ और जो जो मुझे ब्लॉक्स चाहिए या नहीं चाहिए उन पर चिक एंड अनचिक करके मैं यहाँ पर डायरेक्टली शो एंड हाइड कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस ब्लॉक किट को आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली अगर पूरी चीज बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्लोज स्क्रीन एनिमेशन। एग्जांपल फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हमारी स्क्रीन 1 जो है वो क्लोज होती है। हम जब भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो कुछ स्क्रीन का यूज करते हैं, तो हमारी जो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जब जाएगा तब ये फेड होगा या जूम होगा या फिर स्लाइड हॉरिजॉन्टल होगा या स्लाइड वर्टिकल होगा या कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली चला जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर बेहतर एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है तो आप खुद से इसको एक एक चीज को यूज करेंगे, तभी आपको जो है नाइट्रॉन पूरी तरीके से समझ में आएगा और पूरी तरीके से आप सीख सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर हर एक चीज के बारे में यहाँ पर मैं बताने लग गया तो वही चीज है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स इसके बाद में है आइकॉन। अपने एप्लीकेशन का आइकॉन जो है यहाँ से आप डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल यही वाली इमेज ले लेता हूँ। आप डायरेक्टली एसेट्स के अंदर जाके आइकॉन अपलोड करके वहां से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मिनिमम एसडी के वर्जन। फ्रेंड्स मार्केट में जितने भी मोबाइल्स आते हैं उनका एसडी के चेंजेस होते रहते हैं। जो पहले के जो मोबाइल आते थे ज्यादातर होते थे 4.4 यानी एंड्रॉइड 4.4 किटकेट। तो ये वाले किटकेट के जो वर्जन है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और बाकी बहुत कम लोग जो चलाते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ से एसडीके जो है चूज कर सकते हैं कि कौन से वाले मोबाइल में चलाना है, ठीक है। यानी कि लो क्वालिटी के जो मोबाइल्स होते हैं, मेरे हिसाब से जो लो क्वालिटी के होते हैं उनके अंदर आप अपना एप्लीकेशन चलवाना चाहते हैं तो कौन से वर्जन तक का, जो कम से कम कौन सा वर्जन का मोबाइल होना चाहिए जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन रन करे, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। नेविगेशन बार कलर। फ्रेंड्स नेविगेशन बार के लिए मैं आपको फिर से यहाँ पर आया हूँ इमेज के अंदर और फिर से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा नेविगेशन बार कौन सा होता है। तो जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है ये है नेविगेशन बार, ठीक है। तो इसका कलर आप कौन सा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। व्हाइट रखना चाहते हैं या ब्लैक रखना चाहते हैं या जो भी चूज करना चाहते हैं वो यहाँ से आप डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद में है ओपन स्क्रीन एनिमेशन। ओपन स्क्रीन एनिमेशन पे आप क्लिक करेंगे तो फेड जूम यहाँ पर भी सेम चीज दिखेंगी जैसा कि आपको यहाँ पर क्लोज के अंदर दिखा था, क्लोज स्क्रीन एनिमेशन। यानी कि जब आपकी स्क्रीन क्लोज हो या फिर ओपन हो तो आपका जो एनिमेशन है किस टाइप का होना चाहिए, जूम होकर आना चाहिए या फेड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, वो दोनों चीज इस तरीके से है। यानी कि जब स्क्रीन ओपन होगी तब ये वाला आप यूज कर सकते हैं और जब स्क्रीन क्लोज होगी यानी कि वन स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना है तब आपको यहाँ से ये वाली चीज सेट करना है। अब फ्रेंड्स पैकेज नेम। पैकेज नेम आप जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं, उस वक्त भी मांगता है और यहाँ पर भी आप डायरेक्टली अपने हिसाब से आप पैकेज नेम जो है वो सेट कर सकते हैं। आप
अपने पैकेज नेम अगर आप प्ले स्टोर के अंदर डाल रहे हैं तो यहाँ पर पैकेज नेम वो डालना है जो कि प्ले स्टोर पर ऑलरेडी अवेलेबल ना हो या फिर कहीं और पर ना हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्राइमरी कलर एंड प्राइमरी डार्क कलर दिख रहे होंगे। ये जो कलर है आप डायरेक्टली चेंजेस तो कर सकते हैं, बट ये कौन से कलर हैं वो मैं आपको इमेज के अंदर बता देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर जो कलर दिख रहा है कलर प्राइमरी और इसका निशान जो यहाँ पर आया हुआ है, तो ये वाली जो है ये है प्राइमरी कलर। इसी तरीके से कलर प्राइमरी डार्क, ये वाला जो है ये प्राइमरी डार्क वाला कलर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो नीचे की तरफ है ये है स्क्रीन फाउंट टाइप फेस, यानी कि आप जो स्क्रीन है उसका जो फाउंट है वो किस टाइप से रख सकते हैं, वो भी आपको डायरेक्टली यहाँ पर एसेस्ट के अंदर जाना होगा और अपनी जो इस फाउंट की जो फाइल होती है वो डायरेक्टली आपने यहाँ पर अपलोड करनी होगी और यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर आपको यहाँ नीचे जहाँ पर इमेज शो हो रहा है इसी तरीके से आपको वो फाइल .ttf शो हो जाएगी। अब फ्रेंड्स इसके बाद में है स्क्रीन ओरिएंटेशन। अब यहाँ पर सिंपली आपको कुछ चीजें मिल रही है कि पोर्ट्रेट लैंडस्केप। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये खड़ा जो मोबाइल है इस तरीके से सीधा है तो इसको कहते हैं पोर्ट्रेट, और लैंडस्केप ये इस तरीके से आड़ा जो मोबाइल होता है उसको कहते हैं। तो लैंडस्केप आपको नहीं रहने देना, डायरेक्टली आप अनस्पेसिफाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट है। इसके अंदर आपका जो मोबाइल है डायरेक्टली ऑटोमेटिकली लैंडस्केप और पोर्ट्रेट हो जाएगा और सेंसर के हिसाब से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये है स्क्रॉलेबल। स्क्रॉलेबल का वर्क ये है फ्रेंड कि जो भी आप यहाँ पर कंपोनेंट डालते हैं। अब फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पर आपने बटन्स जो रखे हैं वो डायरेक्टली आपने 20 बटन्स रखे हैं अलग अलग तरीके के कोई भी एक एप्लीकेशन के अंदर, और उसका डिजाइन ऐसा है कि वो डायरेक्टली पूरी एक स्क्रीन के अंदर सामने दिख नहीं पा रहा है, वो डायरेक्टली नीचे तक जो है बटन्स जाएंगे। तो आपने सिंपली यहाँ पर स्क्रॉलेबल को इनेबल कर लेना है ताकि वो जो नीचे के जो 20 नंबर पे जो बटन है वो भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और अगर आप स्क्रॉलेबल को अगर बंद करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली फिक्स स्क्रीन है वो हो जाएगा। तो सिंपली आप जो है अबाउट जो है ये जो अबाउट दिस दिख रहा है इसको आप डिसेबल कर सकते हैं सिर्फ शो अबाउट इन मेन्यू के मदद से। इसी तरीके से शो लिस्ट एज जेसन, अगर आप जेसन का यूज कर रहे हैं तो उसका भी जो लिस्ट है उसको चिक एंड अनचिक करके अपने हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। वो किस तरीके से करते हैं नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं जरूर बताऊंगा। आप अगर शो ऑप्शन मेन्यू को अगर हाइड करते हैं तो यहाँ पर जो राइट साइड में जो 3 डॉट दिख रहे हैं जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहे हैं 3 डॉट, ये आपको मोबाइल में देखने को नहीं मिलेंगे या फिर आपके एप्लीकेशन के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से है शो स्टेटस बार, मतलब ये जो आपके यहाँ पर जो टावर, बैटरी और टाइम वगैरह दिखता है इसको अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो इसको आप अनचेक कर सकते हैं। अब इसी तरीके से है साइजिंग। साइजिंग के अंदर है रिस्पॉन्सिव और फिक्स्ड। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि डायरेक्टली अगर आपका कोई भी बटन अगर नीचे तक जा रहा है तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली फिक्स कर देते हैं तो जो एक स्क्रीन के अंदर जो चीजें दिख सकती है वही चीज दिखेगी, अदरवाइज दूसरी चीज डायरेक्टली कट हो जाएगी। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका जो बटन है ये लास्ट में यहाँ पर दिख रहा है नीचे की तरफ, लेकिन मान लीजिए फिक्स्ड है इस वजह से ये आधा ही दिख रहा है। अब इसको डायरेक्टली स्क्रॉल अगर ऊपर करेंगे तो ये पूरा नहीं दिखेगा या फिर रिस्पॉन्स एकदम से सही नहीं होगा। तो इसको सही करने के लिए आप इसका जो है फिक्स्ड और रिस्पॉन्स का यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस लेना है तो इसको आप डायरेक्टली अपने पीसी के अंदर, जैसा कि मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, उसी वीडियो को देखते हुए आप अपने हैंड से अपने कंप्यूटर के अंदर चेक कर सकते हैं और 1 बाय 1 सारी चीजों को, प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हैं। इससे आपके माइंड में ये सारी चीजें एकदम से बैठ जाएगी। अगर सिर्फ आप वीडियो को देखते हैं तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ समझ में आने वाला है, बट जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो सारी चीजें आपको याद नहीं रहेगी। अब फ्रेंड्स है स्टेटस बार कलर। जब आप स्टेटस बार कलर पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो भी कलर को चूज करते हैं और उसके बाद में सेव करते हैं तो इसके बाद में जो यहाँ पर ऊपर की जो तरफ जो स्टेटस बार होता है उसका जो कलर है वो चेंजेस हो जाएगा। फ्रेंड्स आप मोबाइल के अंदर देख सकते हैं सिंपली ऊपर की तरफ जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब फ्रेंड्स है टारगेट एसडीके वर्जन। जैसा कि ऊपर की तरफ आपने देखा था मिनिमम एसडीके वर्जन, यानी मिनिमम हमारा जो मोबाइल है कौन सा होना चाहिए, मिनिमम यूजर का मोबाइल कौन सा होना चाहिए जिसके अंदर ये एप्लीकेशन चले। इसी तरीके से यहाँ पर जो है टारगेट एसडीके का वर्जन, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम कौन सा मोबाइल होना चाहिए जिसके अंदर हमारा एप्लीकेशन चले। तो आपको यहाँ पर जितना भी लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन जो भी है लेटेस्ट वाला उसी को आप चिक रहने दीजिएगा। थीम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लाइट, डार्क और बैक टाइटल टेक्स्ट
इस तरीके से आप इन सभी को यूज करके चेक कर सकते हैं। ये इस तरीके से है जैसा कि आप मेरे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी ये डार्क मोड है। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूं तो ये हो गया लाइट मोड। तो इसी तरीके से आप लाइट और डार्क कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। मैं फिर से इसको डार्क कर देता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन के अंदर यहाँ पर फर्स्ट में नाम दिख रहा है, आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेरा होम स्क्रीन है, तो मैं यहाँ पर होम लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर होम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आप टाइटल इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर है टाइटल विजिबल, ये जो बार है इसको अगर आप पूरे को विजिबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर अनटिक कर दीजिए, और अगर आप इसको शो कराना चाहते हैं तो टिक रहने दीजिए। यहाँ पर ट्यूटोरियल अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाकर किसी को सेल करना चाहते हैं या किसी को बेचना चाहते हैं तो उसका आप यहाँ पर लिंक डाल सकते हैं कि इसके अंदर जो ये वाली स्क्रीन है इसके अंदर ट्यूटोरियल जो है वो वीडियो बनाकर आप यहाँ पर लिंक डाल सकते हैं। सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पर है वर्जन कोड और वर्जन नेम। वर्जन कोड जो है वो एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि जब आप पहला एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपका वर्जन कोड 1 होता है और उसको हमने प्ले स्टोर के अंदर पब्लिश कर दिया। अब हम सेकंड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका कोड वर्जन 2 होगा। तो ये आपने खुद ने करना पड़ेगा। यहाँ पर डिफॉल्ट में या फिर ऑटोमेटिकली ये चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से वर्जन नेम है, लाइक वर्जन कोड इस टाइप से होता है 1 2 3 4, और वर्जन नेम जो इस तरीके से होता है जैसे 1.0 1.2 1.1 1.3 इस टाइप से। अब फ्रेंड्स ये तो हो गया प्रॉपर्टीज का सारा कुछ क्लियर। अभी आपको देखना होगा कुछ ब्लॉक्स के बारे में जो कि स्क्रीन ही के बारे में है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको येलो कलर के जो बटन्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इनके बारे में भी बता देता हूँ। अब फ्रेंड्स ये जो आपको येलो ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक्स के अंदर सबसे पहला जो ब्लॉक है मैं इसको ड्रैग एंड, अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्शन बार आइकन क्लिक, तो ये जो क्लिक होगा उसके बाद में यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो ये क्या बीमारी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब फ्रेंड्स सेकंड जो है ब्लॉक है उसका नेम है व्हेन स्क्रीन वन बैक प्रेस। ठीक है, बैक प्रेस यानी कि जो मोबाइल है उसका जो बैक वाला जो बटन है वो जब क्लिक होगा तब क्या होना चाहिए, क्या एक्टिविटी होना चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन एग्जिट होना चाहिए या फिर कुछ ऑप्शन पॉपअप होकर आना चाहिए या क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ पर ब्लॉक्स डालेंगे। अब फ्रेंड्स इसके बाद में है एरर एक्यूरेट। जो भी एरर आता है उसका आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कौन सा एरर जो आएगा वो हमें शो होना चाहिए या फिर कंपोनेंट में फंक्शन नेम या फिर एरर नेम या फिर मैसेज, यानी कि जो भी एरर होगा 1 by 1 इन ब्लॉक्स के ट्यूटोरियल के बाद में क्लियर कर दूंगा। अब फ्रेंड्स इसके बाद में है व्हेन स्क्रीन इनलाइज, मतलब ये है कि जब स्क्रीन आपका शो होगा या फिर खुलेगा फर्स्ट मर्तबा या सेकंड मर्तबा, जब भी स्क्रीन खुलेगा उस वक्त आपका क्या होना चाहिए। एग्जांपल अगर आपका स्क्रीन स्प्लैश है तो वहां पर कुछ प्रोग्रेस बार लगाएंगे, तो कितनी सेकंड का प्रोग्रेस बार होना चाहिए या फिर कितनी सेकंड का स्क्रॉल बार होना चाहिए या फिर कितनी सेकंड का सर्कुलर प्रोग्रेस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। या फिर आपका मान लीजिए होम स्क्रीन खुला है तो कोई आप एडवर्टाइजिंग लगाएंगे तो वो कितनी सेकंड के बाद कितनी मिनट के बाद में वो शो होना चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स मेन्यू इनलाइज। मेन्यू इनलाइज मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो आपका एप्लीकेशन है इसके अंदर लेफ्ट साइड में एक मेन्यू का ऑप्शन आता है। जब आप मेन्यू जो है आप अपने इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो उसके बाद में ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। अब फ्रेंड्स इसके बाद है व्हेन मेन्यू आइटम क्लिक डू, तो ये जो है कौन सा वाला जो मेन्यू के अंदर जो आइटम है किस वाले पे क्लिक हुआ है, यानी कि आपके मेन्यू के अंदर कुछ बटन्स लगा रखे हैं आपने। सिंपली एग्जांपल जैसा कि मान लीजिए आपने लगा रखा है एक होम का बटन, एक एग्जिट का बटन, एक अबाउट का बटन। तो होम का बटन जब क्लिक होगा तो कौन सी स्क्रीन शो होनी चाहिए, एग्जिट का बटन जो शो होगा, एग्जिट के बटन पे जब क्लिक होगा तो क्या वो ओपन होगा या फिर एप्लीकेशन एग्जिट होगा, क्या होना चाहिए। तो इस टाइप से यहाँ पर एक्टिविटीज जो है लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद में कुछ मेजर जो है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑन क्रिएट डू, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन पॉज एंड रिज्यूम, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप। तो ये जो ऑप्शन है ये कुछ इतने मुझे खास नहीं लगते हैं अभी फिलहाल समझाने में। बाकी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे अदर स्क्रीन क्लोज, यानी कोई दूसरी जो स्क्रीन जो है क्लोज हो जाती है। मान लीजिए आपने फर्स्ट स्क्रीन ओपन की है और सेकंड उसके बाद में एक बटन लगा है जिसमें आपकी सेकंड स्क्रीन ओपन हो चुकी है। अब जब सेकंड स्क्रीन जब क्लोज होगी तो उसके बाद में हमारी जो फर्स्ट स्क्रीन में ही आना है, क्योंकि हमारी फर्स्ट स्क्रीन अभी क्लोज हुई नहीं। तो उस वक्त में हमारा क्या एक्टिविटी होनी चाहिए ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं इस ब्लॉक की मदद से। इसी तरीके से है परमिशन डिनाइड और परमिशन गारंटेड और स्क्रीन ओरिएंटेशन चेंज्ड।
तो इन तीनों ब्लॉक्स को मैं पहले यहाँ पर नीचे की तरफ लेकर आ जाता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो पहला स्क्रीन ओरिएंटेशन चेंज्ड ये जो लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जैसा कि मैंने आपको पिछली प्रॉपर्टीज के अंदर बताया था कि आपका जो एप्लीकेशन है वो इस तरीके से पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप जो होता है उस टाइप में किस तरीके से आप डिफॉल्ट में यहाँ पर पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप कर सकते हैं। तो ये सारे सिस्टम आप यहाँ पर भी आपका जो सिस्टम होगा, एग्जांपल मान लीजिए कि आपका एप्लीकेशन है वो अभी पोर्ट्रेट के अंदर है, कोई भी वीडियो ओपन हुई आपके एप्लीकेशन के अंदर तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपने ऐसा सेट किया हुआ है कि जैसे ही वीडियो ओपन हो तो ओरिएंटेशन जो चेंज होगा, जैसे वीडियो ओपन होगा तो हमारा जो ऐप है वो लैंडस्केप के अंदर आ जाएगा या फिर पोर्ट्रेट में हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हमारा एप्लीकेशन होता है तो उस वक्त आप स्क्रीन ओरिएंटेशन जो चेंज होगा तो उस वक्त क्या पोजीशन या फिर क्या कुछ कोई बैकग्राउंड के अंदर कोई टास्क, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब है स्क्रीन 1 के अंदर कुछ और ब्लॉक्स हैं जो कि आपको पर्पल कलर के अंदर दिखेंगे, इनका क्या यूज है ये भी मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। फ्रेंड्स इसके लिए मैं सबसे पहले एक ये वाला ब्लॉक लेता हूँ इनलाइज का, और यहाँ पर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब इस तरीके से ये ऐड हो गया, यानी कि ऐड एक्शन बार आइकन, ठीक है। अब ये एक्शन बार जो आइकन है ये एक सेट हो चुका है। अब इसके अंदर जो है आइकन का नेम और आइकन जो है वो डालना है। तो एग्जांपल यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और एम्प्टी जो है इसको स्ट्रिंग भी कहते हैं, तो ये यहाँ से एम्प्टी स्ट्रिंग जो है ये लेंगे ब्लॉक। अब इसके बाद में आइकन के अंदर हम सिंपली जो भी आइकन का नेम है वो सेम टू सेम यहाँ पर इसको लिख देंगे। एग्जांपल मान लीजिए मेरा आइकन का नेम हो icon.png, तो मैं यहाँ पर इस टाइप से लिख दूंगा। और इसके बाद में आइकन का नेम मान लीजिए होम है, तो मैं यहाँ पर होम लिख सकता हूँ। तो एक्शन बार जो है आइकन वो इस तरीके से शो हो जाएगा जैसे ही हमारी स्क्रीन इनलाइज होगी तब। अब फ्रेंड्स सिंपली एक और ब्लॉक है जिसका नेम है कॉल एड मेन्यू आइटम, यानी आइटम जैसे मेन्यू इनलाइज होता है, ठीक है। ये तो हुआ स्क्रीन इनलाइज और ये है मेन्यू इनलाइज, यानी कि लेफ्ट साइड में जो आइकन होता है मोबाइल के अंदर उसकी बात हो रही है। तो वो जब इनलाइज होगा तो यहाँ पर उसके अंदर कितने बटन रखने चाहते हैं, आइटम कौन कौन से रखने चाहते हैं, आप डायरेक्टली सिंपली यहाँ पर मान लीजिए मेन्यू के अंदर आप होम का बटन देना चाहते हैं या फिर कोई भी एक बटन देना चाहते हैं, तो आप यह सिंपली यहाँ पर ड्रैग ऑन ड्रॉप डुप्लीकेट करके यहाँ पर इस तरीके से भी लगा सकते हैं। एक और तरीका है जो कि मैं दूसरी वीडियोस के अंदर बताऊंगा। अब फ्रेंड्स इसके बाद में है एड मेन्यू आइटम विद आइकन। एड मेन्यू आइटम और एड मेन्यू आइटम विद आइकन ये दोनों सेम है, बट फर्क इतना है कि इसके अंदर सिर्फ नेम आएगा, और अगर ये आप लगाते हैं एड मेन्यू आइटम विद आइकन तो इसके साथ में आप आइटम का नेम और यहाँ पर सिंपली नीचे की तरफ आइकन का जो इमेज का जो नेम है वो डाल सकते हैं। तो इस टाइप से ये शो होगा। अब फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पर 3 ब्लॉक्स हैं, आर मल्टीपल परमिशन गारंटेड और आस्क फॉर परमिशन और है इज परमिशन गारंटेड। इन तीनों ब्लॉक्स को मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। अब मान लीजिए आपका जो स्क्रीन है 1 इनलाइज हुआ, यानी कि जैसे ही आपका जो यूजर है उसने फर्स्ट मर्तबा या फिर किसी भी मर्तबा उसने अपना जो एप्लीकेशन ओपन किया है। जैसा कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं कि जैसे हम फर्स्ट मर्तबा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वहां पर कुछ परमिशन देनी होती है, जैसा कि माइक की परमिशन, कैमरा की परमिशन या स्टोरेज की परमिशन। तो आप सिंपली यहाँ पर आप जो है ये वाला ब्लॉक यूज करके आप जो भी परमिशन आप लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए ऑडियो का परमिशन लेना चाहते हैं या फिर कैमरे का लेना चाहते हैं या वाइब्रेट का या इंटरनेट का परमिशन लेना चाहते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि फ्रेंड्स बहुत से एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल परमिशन मांगते हैं, तो उसके अंदर किस तरीके से सेट होगा, तो उसके लिए आपने डायरेक्टली इसको यूज करना है और डायरेक्टली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कॉल करना है और यहाँ पर डायरेक्टली परमिशन लिस्ट डाल देनी है। तो उसके लिए आप सिंपली लिस्ट के अंदर जाएंगे, लिस्ट के अंदर जाने के बाद में लिखेंगे मैक के लिस्ट को डालेंगे यहाँ पर, और इसके बाद में ये वाला ब्लॉक इस तरीके से सेट हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको जितनी भी परमिशन डालनी है, एग्जांपल मुझे एक कैमरा की परमिशन डालनी है तो मैं यहाँ पर कैमरा की जो है परमिशन यहाँ पर डाल दूंगा। अब अगर आपको और भी परमिशन चाहिए तो सिंपली आप गेयर के आइकन पर क्लिक करके आइटम को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और इसके बाद में जितनी भी परमिशन चाहिए वो आपको परमिशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ऑडियो कैमरा एक्शन, इसके बाद में इज परमिशन गारंटेड, ठीक है। तो ये भी एक परमिशन ही को जनरेट करता है, तो ये भी इसी तरीके से यूज होता है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये वाला ब्लॉक्स और ये तीनों ब्लॉक्स जो है परमिशन लेने के काम में या फिर परमिशन को डिनाइड करने के काम में
वो उस तरीके से जो है काम में आते हैं। इसके बाद में आपको जो ब्लॉक्स दिखेंगे, एक दिखेगा हाइड कीबोर्ड, यानी कि आप कुछ टाइप कर रहे हैं और आपने बैक प्रेस बटन दबाया तो आपका जो कीबोर्ड है वो हाइड हो जाना चाहिए। वो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये वाला ब्लॉक्स दिख रहा है। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, जैसे ही बैक प्रेस होगा हाइड हो जाएगा कीबोर्ड। अब फ्रेंड्स, कीप स्क्रीन ऑन और मूव टास्क टू बैक, इन सभी के बारे में और भी जानकारी के लिए आप MQ टच गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ये सारी जानकारी जो है आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब फ्रेंड्स, कुछ आपको ग्रीन के अंदर जो है ब्लॉक्स मिलेंगे, उन सभी का यूज किस तरीके से है और किस किस टाइप से इनका यूज है। इसके बाद में यहाँ नीचे परमिशन का भी ब्लॉक है, तो मैं सबसे पहले इन ब्लॉक्स के बारे में बता देना चाहूंगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हैं परमिशन कोर्स लोकेशन, ये वाला जो ब्लॉक है फ्रेंड्स, तो आप ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला ब्लॉक जो है सेट है, परमिशन कोर्स लोकेशन। इसी तरीके से आपको जो है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेफ्ट, वर्टिकल अरेंजमेंट टॉप, ये दोनों जो है इसके अंदर सेट है ग्रीन वाले ब्लॉक्स के अंदर। ये क्या काम है वो अभी मैं बताता हूं। तो फ्रेंड्स, जितनी भी इमेजेस आपकी एसेट्स के अंदर होंगी, उन सभी का जो है एक ब्लॉक्स बन के यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद है स्क्रीन एनिमेशन, जो कि आप स्क्रीन का जो एनिमेशन है वो सेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर बताया। स्क्रीन ओरिएंटेशन, ये लैंड पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो भी है आप सेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ग्रीन वाले जो है ब्लॉक्स के अंदर आते हैं और इनका एक सैंपल मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कोई भी एक ब्लॉक है, एक ये वाला ब्लॉक्स हो गया और एक ये वाला ब्लॉक हो गया। फ्रेंड्स, ये एक तरीके से गेट करने के काम में आता है और ये एक तरीके से सेट करने के काम आता है। जिस भी ब्लॉक के सामने यहाँ पर सेट लिखा हुआ होगा और इस टाइप का जो ब्लॉक होगा, तो यहाँ पर जो भी कंपोनेंट लिखा हुआ होगा उस कंपोनेंट का नेम, यानी कि वो वाला कंपोनेंट, उसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, यानी कि जो भी बैकग्राउंड है उसका जो कलर है वो किस टाइप का होना चाहिए। आप सिंपली यहाँ पर कलर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से डायरेक्टली मैं रेड लगा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा जो एप्लीकेशन जो है उसका स्क्रीन 1 का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जो बटन है इसके अंदर मान लीजिए हमारा जो कलर है वो ग्रीन लगा हुआ है या फिर कोई पर्पल या स्काई कलर लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको यहाँ पर सेट करेंगे तो जो भी बटन का कलर होगा वो कलर आपकी स्क्रीन के अंदर सेट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इस ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, यानी सेट का ये होगा और ये होगा गेट वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम में आते हैं। आप इन सभी ब्लॉक्स के बारे में, जितने भी ग्रीन्स ब्लॉक्स हैं, उन सभी को आप आपस में जोड़कर या आपस में एक दूसरे को सेट करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक जो है शायद आपको समझ में ना आए, उन ब्लॉक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये वाला ब्लॉक्स आप चूज करते हैं तो बैकग्राउंड इमेज जो है, यहाँ पर आप कोई भी इमेज जो है चूज कर सकते हैं जो कि आपके एसेट्स के अंदर है। इसी तरीके से ओपन एनिमेशन स्क्रीन जो है इसके अंदर भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट है अभी फेड, जूम, स्लाइड और स्लाइड वर्टिकल और नन। तो इस टाइप से आप इनको यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपने प्रॉपर्टीज के अंदर देखा है। तो जितनी भी सारी चीजें प्रॉपर्टीज के अंदर है, लगभग वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और पावरफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक देखते रहिए MQ टच गुरु चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।